हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल फैक्ट एंड जर्नल स्टडी में। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने इंडिया की सभी लैंड बाउंड्रीज़ के बारे में जानकारी दी थी। जब भी हम लोग इंटरनेशनल बाउंड्रीज़ की बात करते हैं तो अक्सर मैरीटाइम बाउंड्रीज़ की बात भूल जाते हैं, जबकि मैरीटाइम बाउंड्रीज़ का काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेटजिक और इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस है। दो देशों के बीच के वाटर बॉडीज़ को डिवाइड करने वाली बाउंड्री लाइन को हम मैरीटाइम बाउंड्रीज कहते हैं। वैसे तो इंटरनेशनल बाउंड्रीज से जुड़े हुए क्वेश्चंस कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। साथ ही साथ देश के प्रत्येक नागरिक को अपने बॉर्डर्स के बारे में पूरी जागरूकता और सामान्य जानकारी तो होना ही चाहिए। इसी सिलसिले में आज की इस वीडियो का उद्देश्य भारत की समुद्री सीमाओं यानी कि इंडिया के मैरीटाइम बाउंड्रीज की जानकारी देना है। दोस्तों, हमारा देश भारत तीन तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है और आप लोग तो जानते ही हैं कि तीन तरफ से समुद्र से घिरे हुए भूभाग को हम प्रायद्वीप कहते हैं, जिसे अंग्रेज़ी में हम पेनिनसुला भी कहते हैं। भारतीय प्रायद्वीप के पूरब की ओर बंगाल की खाड़ी स्थित है, जिसे अंग्रेज़ी में हम बे ऑफ बंगाल कहते हैं। उसी प्रकार से पश्चिमी भाग में अरेबियन सी है, जिसे हम हिंदी में अरब सागर कहते हैं। और भारतीय प्रायद्वीप के दक्षिणी हिस्से में हिंद महासागर स्थित है, जिसे हम अंग्रेज़ी में इंडियन ओशियन कहते हैं। इस प्रकार से अगर हम देखें तो भारत तीन तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। भारत के मुख्य भूमि की कोस्ट लाइन 5422 किलोमीटर है। अंडमान निकोबार तथा लक्षद्वीप आइलैंड की दोनों आइलैंड्स का कुल कोस्ट लाइन 2094 किलोमीटर है। आइलैंड्स और मेनलैंड का कोस्ट लाइन को अगर हम आपस में मिला दें तो यह 7516 किलोमीटर लंबी हो जाती है। भारत के मेनलैंड का कोस्टल एरिया ईस्ट में वेस्ट बंगाल से शुरू होकर के भारत के वेस्ट में गुजरात तक जाता है, जो कि इस प्रकार से है। नंबर 1 वेस्ट बंगाल, नंबर 2 उड़ीसा, नंबर 3 आंध्र प्रदेश, नंबर 4 पौंडीचेरी जो कि एक यूनियन टेरिटरी है, नंबर 5 तमिलनाडु, नंबर 6 केरला, नंबर 7 कर्नाटका, नंबर 8 गोवा, नंबर 9 महाराष्ट्र, नंबर 10 दादरा और नगर हवेली तथा दमन एंड दीव, नंबर 11 गुजरात। इस प्रकार भारत के मेनलैंड में 9 कोस्टल स्टेट और 2 कोस्टल यूनियन टेरिटरी मौजूद है। लक्षद्वीप आइलैंड और अंडमान निकोबार आइलैंड को मिला दें तो कोस्टल स्टेट की संख्या 9 और कोस्टल यूनियन टेरिटरी की संख्या 4 हो जाती है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे उन देशों की जिनकी जलीय सीमाएं भारत से मिलती हैं। जिस प्रकार 7 देशों की थल सीमाएं भारत से जुड़ी हुई है, ठीक उसी प्रकार से 7 देशों की जलीय सीमा भी भारत से मिलती हैं। इनमें से 3 देश ऐसे हैं जिनकी स्थलीय तथा जलीय दोनों प्रकार की सीमाएं भारत से मिलती हैं। वे इस प्रकार से हैं। नंबर 1 इंडिया पाकिस्तान। इंडिया और पाकिस्तान अरेबियन सी में अपनी समुद्री सीमाएं साझा करते हैं। सर क्रीक में इनके बीच जलीय सीमा विवाद भी है। सर क्रीक 96 किलोमीटर लंबा एक जलीय पट्टी है जो पाकिस्तान के सिंध स्टेट और इंडिया के गुजरात स्टेट के बीच में स्थित है और इस सर क्रीक को लेकर के ही दोनों देशों के बीच में सीमा विवाद है। नंबर 2 इंडिया बांग्लादेश। भारत और बांग्लादेश बे ऑफ बंगाल में अपनी समुद्री सीमा साझा करते हैं। इनके बीच न्यूमुरे आइलैंड को लेकर के विवाद था, जो कि 7 जुलाई 2014 को सुलझा लिया गया है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि उससे पहले ही मार्च 2010 में यह द्वीप समुद्र में समा चुका है। अब भारत और बांग्लादेश के बीच में कोई भी बड़ा जलीय सीमा विवाद नहीं है। नंबर 3 भारत म्यांमार। भारत और म्यांमार भी बे ऑफ बंगाल में ही मैरीटाइम बाउंड्री शेयर करते हैं। इंडिया का अंडमान निकोबार आइलैंड का सबसे उत्तरी हिस्सा लैंडफॉल आइलैंड है। लैंडफॉल आइलैंड और म्यांमार के कोको आइलैंड के बीच दोनों देश अपनी मैरीटाइम बाउंड्रीज को साझा करते हैं। इसे कोको चैनल के नाम से भी जाना जाता है। कोको चैनल ही दोनों देश के बीच में जलीय सीमा रेखा का निर्धारण करती है। कोको आइलैंड भी कभी भारत का ही हिस्सा था, जिसे भारत द्वारा म्यांमार को उपहार में दे दिया गया था।
इस वीडियो का उद्देश्य सीमा विवाद या इतिहास के बारे में जानकारी देना ना हो करके मैरीटाइम बाउंड्री की जानकारी देना है। लेकिन अगर आप लोग चाहें तो किसी भी बॉर्डर डिस्प्यूट पर मैं वीडियो बना दूंगा। इसके लिए कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। ये तीनों देश भारत के साथ जल तथा थल दोनों प्रकार की सीमाएं साझा करते हैं। अब हम बात करेंगे उन देशों की जिनके सिर्फ जलीय सीमा ही भारत से मिलती हैं। वे देश इस प्रकार से हैं। नंबर 4, इंडिया इंडोनेशिया मैरीटाइम बाउंड्री। बे ऑफ बंगाल में स्थित इंडिया का अंडमान निकोबार आइलैंड का साउदर्न पार्ट इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट के साउथ में इंडोनेशिया का सुमात्रा आइलैंड है। सुमात्रा आइलैंड का नॉर्दर्न पार्ट रोंडो आइलैंड है जो कि इंडोनेशिया का ही है। तो रोंडो आइलैंड और इंडिया के इंदिरा पॉइंट के बीच से इंडिया इंडोनेशिया की मैरीटाइम बाउंड्री लाइन गुजरती है। नंबर 5, इंडिया थाईलैंड। भारत थाईलैंड के साउदर्न पार्ट के साथ अंडमान सी में मैरीटाइम बाउंड्री शेयर करता है। नंबर 6, इंडिया श्रीलंका मैरीटाइम बाउंड्री। भारत और श्रीलंका काफ़ी नज़दीकी समुद्री पड़ोसी हैं। पाक स्ट्रेट यानी कि पाक जल संधि या दूसरे शब्दों में यूँ कहें कि पाक जल डमरू मध्य श्रीलंका को भारत की मुख्य भूमि से अलग करता है तथा दोनों देशों के बीच में जलीय सीमा रेखा का निर्धारण करता है। इनके बीच कच्चा तीवू नामक आइलैंड को लेकर सीमा विवाद था। 1974 में भारत ने कच्चा तीवू द्वीप श्रीलंका को दे दिया, लेकिन जलीय सीमा पर अभी भी विवाद है। इस कच्चा तीवू द्वीप को जब श्रीलंका को दिया गया था तो तमिलनाडु की तमिल जनता ने, खास करके मछुआरों ने, इसका भारी विरोध किया था। नंबर 7 और आखिरी मैरीटाइम बाउंड्री है भारत मालदीव की मैरीटाइम बाउंड्री। मालदीव इंडियन आइलैंड लक्षद्वीप के साउथ में लोकेटेड है। लक्षद्वीप और मालदीव के बीच के भाग को, जो कि समुद्री भाग है, उसे हम 8 डिग्री लेटीट्यूड रेखा कहते हैं, क्योंकि यहाँ से 8 डिग्री लेटीट्यूड यानी कि 8 डिग्री अक्षांश रेखा गुजरती है, इसलिए इसे 8 डिग्री चैनल भी कहा जाता है, जो कि इंडिया और मालदीव के बीच समुद्री सीमा का निर्धारण करती है। दोस्तों, आशा करता हूं कि वीडियो आपकी समझ में आया होगा। इस प्रकार के जानकारी से भरपूर वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर भी करें तथा बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल सके। गुड बाय एंड टेक केयर।